हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफएसी 2020 का जो लास्ट 30 डे टारगेट है, उसमें हम आज डे 2 देखेंगे, यानी टारगेट ऑफ द डे में आज डे 2 देखेंगे। देखो, कल का जो डे 1 था, नो डाउट उसमें अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैंने ऑलरेडी बोला कि जितना अच्छा रिस्पांस आप लोग का मिलेगा, उतना अच्छा कंटेंट हम ग्रेजुअली उस चीज को प्रोवाइड करेंगे। देखो, ये ऑलरेडी मैं बता रहा हूं कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो कि प्रिपरेशन कर रहे हो और सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, और वो अबाउट टू हो कि हम गोल के करीब हैं, थोड़ा सा पुश करने का जरूरत है। तो आप इस डायरेक्शन में पुश करते रहोगे तो नो डाउट आप आराम से क्वालिफाई करोगे। तो ये जो आपका आज हम डे 2 में ऑलरेडी हमने बोला, देखो कुछ चीजें हैं इसमें, हम कुछ चीजें आपको हम बताएंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है, मैक्सिमम मेहनत जो है आपको खुद से करना है। तो आपको अपना स्वयं से मेहनत करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। ये पेपर वन में देखो, मैं टास्क आपको दे रहा हूं। टास्क में क्या है कि पेपर वन में क्या करना है, कल जो हमने दिया था आपको, कल का जो यानी कि डे वन का टास्क जो दिया था पेपर वन में, वो दिया था कि 2019 का सीएपीएफ का आपको सोल्व करना है। सीएपीएफ एसी जो 2019 में पेपर, यानी लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था, उसके पेपर वन को आपको 125 क्वेश्चन है उसको सोल्व करना था। उसमें जो करेंट अफेयर्स की कुछ चीजें हैं वो छोड़ना था। देखो, कहीं भी इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करो, ये डेली का डेली आप करते जाओ। देखो, ऐसा है कि मैं इतना टास्क नहीं दे रहा हूं कि आपका पूरे मैं समझता हूं कि आज के डेट में 12 घंटे आप पढ़ोगे ही। तो आपका जो भी मैं टास्क दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से ईमानदारी से करोगे तो 4 से 5 घंटे लगेंगे। उसके बाद आप अपना जो टारगेट है वो उस चीज को अचीव करो। ये है कि इतना जो मैं 30 डेज कर रहा हूं, वो कंटिन्यू यदि आप कर लोगे तो आपको पक्का होगा। ठीक है, तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत में जो ऑब्जेक्टिव है लास्ट में जो दिया हुआ है, यानी कि पूरा जो थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद जो एमसीक्यू दिया हुआ है, एमसीक्यू 2 पार्ट में दिया हुआ है। एक पार्ट में देखोगे कि जो बुक में जो डिफरेंट पार्ट्स को कवर किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। दूसरा पार्ट जो है वो प्रीवियस ईयर जो सिविल सर्विसेज, जो आईएएस के एग्जाम में, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आया है उसमें। तो लेकिन जो नॉर्मल जो जनरल क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट हाफ आपको करना है। ठीक है, जो जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें आपको फर्स्ट हाफ करना है। सेकंड हाफ क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको और भी वर्क करना है, सेकंड पेपर में भी करना है, कुछ चीजें और करना है। तो मैं ये बोलूंगा कि आज इसको करो, फिर आप नेक्स्ट जो है वो बाद में मैं असाइन करूंगा। अब एकदम रैंडम कल मैं नहीं करूंगा उसको, क्योंकि इस ढंग से आप करो कि चीजें आपका, क्योंकि रिवीजन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक दिन आज मान के चलो जस्ट मैं करूं कंटिन्यू कि आप पॉलिटी कर दो, फिर पॉलिटी को उसको नहीं छुओ, नहीं ऐसा नहीं है। आपको उस ढंग से करना है कि चीजें आपका कंटिन्यूटी में रहे। और देखो, जितनी बार एक ही चीज को आप 10 बार, 10 टाइम, 20 टाइम्स जितनी बार ये करोगे उतना अच्छा है। तो आप ये कर लेना कि पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कि पार्ट वन एक तरह से, यानी कि जिसमें जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है उसका आपको फर्स्ट हाफ करना है, आधे क्वेश्चन उसमें कंप्लीट कर लेना है। पेपर टू में हम दो पार्ट चीजों को करेंगे। देखो, एक मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, और दूसरा जो है वो ग्रामर का कुछ चीजों को सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को ग्रामर का सोल्व करेंगे। तो पेपर टू में आज जो हम दे रहे हैं, फेक न्यूज इन द ईरा ऑफ सोशल मीडिया। अभी देखो, जो फेक न्यूज है उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लो डेफिनेशन, यदि आप देखो तो फेक न्यूज क्या है। फेक न्यूज इज आप लिख सकते हो, ये इसको यूज कर सकते हो। फेक न्यूज जो है वो क्या है, इज अनट्रू। ठीक है, अनट्रू इंफॉर्मेशन। फेक न्यूज इज अनट्रू अनट्रू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एज न्यूज। तो क्या है कि फेक न्यूज जो है वो अनट्रू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एज न्यूज, न्यूज के रूप में वो प्रेजेंट किया गया है, जो कि सही नहीं है। सही होता तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होता। दूसरा एक इसमें और ऐड कर सकते हो, इट ऑफन हैज द एम ऑफ डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटिटी। ठीक है, तो ये आपको उसका ये कर सकता है। और क्या है, या तो रेपुटेशन को आपको उसको डैमेज करना है, व्यक्ति का डैमेज कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का कर सकते हो, किसी इंटिटी का कर सकते हो, या फिर आपको पैसे कमाने का मोटिव हो, रेवेन्यू जनरेट करने का, क्योंकि एडवर्टीजमेंट, जस्ट इमेजिन करो, जो भी मैं नेम कुछ इडियट्स का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो भी है न्यूज चैनल कुछ इडियट्स चला रहे हैं,
तो वो क्या है, बस उनका है हाइपर सेंसेशन क्रिएट करना। जितना सेंसेशन क्रिएट होगा, टीआरपी अभी जो स्कैम चल रहा है, तो क्या है कि जितना ज्यादा उनका टीआरपी रहेगा, उतने अधिक लोग उस टाइम में उस चैनल को देखेंगे और उतना अधिक उनका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ये बढ़ेगा। तो जस्ट इमेजिन करो कि न्यूज का ये मतलब नहीं, जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लो, अब अभी असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू चल रहा है। अब ये चीज सनसनी ये कर दो, कुछ ऐसा उसमें ये कर दो, या फिर जैसे कुछ लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले में कुछ सनसनी टाइप, जो देखो एक है एक्चुअल जो जजमेंट आया, तो जो उस बिहाफ पे कि ये है आपका हाई कोर्ट का जजमेंट है, इस हाई कोर्ट ने ये बोला है, मैं इसके आधार पे आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन उसी को जस्ट ये बोले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब ईडब्ल्यूएस वाले के लिए राह आसान हो गई, इस ढंग से ये चीजों को ये करा जाए। यूपीएससी में ये देखिए जो एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, या फिर पैसे लेकर के ये देखिए यूपीएससी के मेंबर या जो भी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी यदि फेक न्यूज चलेगा तो क्या है, उसको लोग बहुत अधिक देखेंगे। जब किसी चीज को अधिक देखेंगे तो उसमें एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है। जस्ट इमेजिन करो कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं, अभी मैं कोई भी एडवर्टीजमेंट का इसमें नहीं डाल रहा हूं, नो डाउट, क्योंकि हमारे वीडियो जो भी मेरा टारगेट इस समय क्या है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स का फायदा हो सके। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बहुत कम लोग इस वीडियो को जो भी मैं बनाता हूं वो देखते हैं, लेकिन जितने भी देखते हैं तो मेरा ये सेंसेशन क्रिएट नहीं करना है, मेरा रेवेन्यू उससे नहीं जनरेट करना है कि हमारे पास एडवर्टीजमेंट फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में ऑब्वियसली है कि मुझे करना पड़ेगा, जब पैसे नहीं आएंगे तो मुझे करना पड़ेगा कि कुछ पैसे एटलीस्ट उससे भी आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल हम वो चीज को नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही कुछ चीजें जो करते हैं, तो फेक न्यूज वही चीज है कि फेक न्यूज इज ऑन ट्रू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एज न्यूज, एंड इट ऑफन हैज द एम ऑफ डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन, organization, entity, or making revenue by advertising। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है रेवेन्यू जनरेट करना। अब देखो ये न्यूज कंटिन्यू चल रहा है कोविड 19 के ड्यूरेशन में। तो कोविड 19 के ड्यूरेशन में देखो, सबसे पहले जो भी है एक तरह से कहीं ना कहीं ये न्यूज को सप्रेस किया गया शुरू में। सरकार के पास या तो जो भी, जैसे चाइना ने एक तरह से सबसे पहले देखो सप्रेस किया कि, और या फिर डब्ल्यूएचओ ही मान के चलो, तो डब्ल्यूएचओ का क्या एम था हम उस चीज में नहीं जाएंगे, लेकिन शायद यदि ट्रू न्यूज पहले से आया हुआ होता तो शायद इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया जा सकता था। या फिर जो तबलीगी जमात जो का केस जो था कि तबलीगी जमात ने जो था उसको, उनके कांग्रीगेशन ने, जो दिल्ली में उनका कांग्रीगेशन हुआ उस टाइम में अर्ली, इनफैक्ट देखो जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था तब से ही वो तबलीगी जमात के बहुत सारे लोग दिल्ली में जमा हो गए थे। लेकिन बहुत दिनों तक वो फिर इंडिया के या बाहर के भी बहुत सारे प्लेसेस में फैल गए। तो देखो इनिशियली इंडिया में केसेस बहुत था, फिर तो एक समय ऐसा आया कि 90,000 तक एक एक दिन में केस बढ़े, लेकिन इनिशियली जब केसेस बहुत कम था तो उसमें कहीं ना कहीं एक टाइम था कि तबलीगी जमात ने है जो इनको कोविड 19 को बढ़ाने में बहुत मदद किया, मैंने उसको ये प्रमोट किया, उसको बढ़ाया। फिर देखोगे कुछ एक फेक न्यूज उस समय चल रहा था कि जो मुस्लिम फ्रूट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो स्पीट कर रहे हैं, थूक दे रहे हैं यानी कि सब्जियों पे, फ्रूट्स पे, तो उससे क्या है कि वायरस वो फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक फेक न्यूज चला कि मुस्लिम जो भी वेंडर्स हैं उनसे परचेज नहीं करो हिंदू एरिया में, या सोशल मीडिया में ये चीज को फैलाया गया। कहीं ना कहीं आप ये एक सोशल हार्मनी जो है उस चीज को स्पॉइल कर रहे हो। जो समाज के सेक्शन के लोग हैं जो एक हार्मनी में रह रहे हैं, जो कहते हैं ना कि गंगा जमुना तहजीबी, उस चीज को आप ब्रेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे जो गरीब हैं वो उनका आप रोजगार छीन रहे हो। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि अभी आज के डेट में जो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी मॉर्निंग में, तो कल से परसों से ही एक तरह से छठ का फेस्टिवल, 4 डेज का फेस्टिवल होता है, वो स्टार्ट हो गया, आज थर्ड डे है। अब देखो इस समय जो क्या है, गरीब से गरीब लोग जो भी करते हैं तो काफी परचेजिंग करते हैं। इनफैक्ट एक होड़ सा रहता है कि चलो हम कितना जो भी मेरे से हो सकता है वो चीजें करें। अब उसमें क्या है कि देखो बहुत सारे जो सेलर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो हिंदुइज्म को नहीं मानते हैं, बट स्टिल क्या है, छठ के नाम पे या फेस्टिवल के नाम पे, दिवाली के नाम पे क्या है, वो अपनी दुकान चला रहे हैं।
तो उनके लिए भी अच्छा होगा कि लोग यदि उस एरिया में प्रोस्पर रहेंगे, जस्ट इमेजिन करो कि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो दुख होंगे, तो वो भी तो चाहेंगे ना कि सब लोगों के पास अच्छा हो। तो मान के चलो कि छठ अच्छा से मनाएंगे, या फिर जैसे कोई हिंदू सेलर है तो वो ईद के टाइम में खुश होगा यदि दुकान वो चला रहा है। तो फेक न्यूज जो है वो सोशल हार्मनी को डिस्ट्रॉय करता है, इकोनॉमी के रूप से डैमेज करता है सारी चीजों को। तो अभी ये एक और चीज आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तीन जजेस की पीठ ने, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, तो उन्होंने शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि देखो वो तुषार मेहता जो आपके सॉलिसिटर जनरल हैं, तो उनको बोला कि क्या कर रही है सरकार, ये फेक न्यूज जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ कर रहे हो? आप एक कोई मैकेनिज्म बनाओ, कोई जो भी चीजें हैं उसके लिए एक बॉडी बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन। और यदि आपसे नहीं हो पाता, या तो आपके पास मैकेनिज्म है तो उसको बताओ, क्योंकि अभी जो तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से जो एफिडेविट प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में, तो शरद अरविंद बोबडे चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, आप कुछ कंक्रीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाओ, कुछ कंक्रीट हमें दो, एविडेंस दो कि आप क्या कर रहे हो। या तो आपके पास कोई फेक न्यूज कंट्रोल करने की अथॉरिटी है तो उस चीज को आप प्रॉपर तरीका से प्रेजेंट करो, और यदि नहीं है तो आप बनाओ, और यदि आप नहीं बनाते हो तो हम एक्सटर्नली क्रिएट करेंगे। यानी कि एक तरह से ये कह सकते हो इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म, और जुडिशियल एक्टिविज्म इन द सेंस कि आप ये भी कह सकते हो कि जुडिशियल ओवर रीच है। तो जुडिशियल ओवर रीच भी आप कह सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, क्योंकि देखो फेक न्यूज से अभी जैसे मूव लिंचिंग वगैरह हो रहा है, जस्ट इमेजिन करो कि आज के डेट में काउ विजिलेंटिज्म के नाम पे बहुत सारे मूव लिंचिंग हो रहा है, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इनफैक्ट यदि कोई दोषी भी है तो मूव जो आपका क्राउड है उसकी ये राइट नहीं है, इंस्टेंट जस्टिस का राइट नहीं है, उसके लिए प्रोसीजर लॉ है। जैसे फेक इनकाउंटर ही हुआ, तो आप फेक न्यूज बना करके कि ये भाग रहा था, ये इस चीज को कर रहा था, आप न्यूज को ये फैला रहे हैं, क्या है बच्चों वाला हास्यास्पद चीजें, ये चीजें। तो वो चीजें तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि केवल टीवी एक्ट है उसको किस ढंग से आप दुरुस्त कर रहे हैं, उस चीज को ये करो, जो बैलेंस एंड न्यूट्रल आपको रहना है एज ए गवर्नमेंट के तौर पे। जब आप गवर्नमेंट में हो तो बैलेंस एंड न्यूट्रल रहो। बहुत सारे देखो जो टीवी चैनल है तो या तो प्रो गवर्नमेंट या अगेंस्ट गवर्नमेंट, अदरवाइज मीडिया को क्या है, फोर्थ पिलर कहा जा रहा है। तो जो फैल रहा है फेक न्यूज, वो फेक न्यूज कहां से फैल रहा है, वो आपके ये या तो इंडिविजुअल पर्सन बहुत सारे चीजों को फैला रहे हैं, या फिर जो उनका जो कहते हैं ना कि आईटी सेल, या फिर जो टीवी चैनल है। लेकिन सोशल मीडिया यहाँ देखो हमेशा ध्यान रखो कि ये लॉट ऑफ थिंग्स को आपको जानना है, लेकिन मेजर जो चीजें हैं वो कहां आपको अटकना है आकर के, ये आपको दोनों को बैलेंस। फेक न्यूज इन द ईरा ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जो आपका एफबी है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सारे जो हैं ये और बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया में जैसे देखा जाए तो एफबी सबसे लोकप्रिय है अभी इस समय। और यदि देखो जो आपका ट्विटर है, ट्विटर में क्या है ना कि वर्ड्स कम रहते हैं, तो उसमें स्मॉल में न्यूज को ये किया जाता है। फिर आपका जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम आज की डेट में बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, इनफैक्ट एजुकेशनल यूज के लिए भी एफबी है, सॉरी ये आपका ये आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम फोटो शेयर वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें से न्यूज वगैरह भी ये चीज है। तो इस सोशल मीडिया के एज में अभी सरकार ने जो जो तुषार मेहता ने जो एफिडेविट दिया, उसमें बोला कि जो अभी हाल में सरकार ने 743 जो ये था फेक न्यूज ये जो फैला रहे थे, तो 743 अकाउंट को सस्पेंड किया गया। देखो बहुत सारे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि एक जो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें ट्रैक करना चीजों को, और बहुत सारे अभी इनफैक्ट देखोगे कि बहुत सारे फेक न्यूज के तहत फेक आईडी बना करके फेक आईडी बना के एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। तो फेक न्यूज से हमको यहाँ संबंधित ये रखना है। तो फेक न्यूज के तहत क्या हो रहा है कि जस्ट इमेजिन करो कहीं इलेक्शन हो रहा है, तो अननेसेसरी जैसे है फोटो वगैरह को मूव करके या कुछ उस ढंग से क्रिएट करके, या फिर सेंसेशन क्रिएट करके, इसी से के संबंधित में आपको पेड न्यूज का भी ये देखना। लेकिन यहाँ फेक न्यूज है तो कहीं ना कहीं वो मैंने बताया ना कि उसमें जो या तो है डैमेज करने का, रेपुटेशन डैमेज करने का, या फिर आपका जो है वो रेवेन्यू अर्न करने का। तो ये सारी चीजों को एक बार आप प्रॉपर तरीका से इन चीजों को पढ़ लोगे, जो अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, तो उन चीजों को भी देख लोगे, और ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो इस पार्ट में हमने इस चीज को, ये टॉपिक को देखा। देखो कमिंग डेज में आपके रिस्पांस और जो भी हमारे पास टाइम अवेलेबिलिटी के अनुसार है कि हम मोर देन वन टॉपिक डिस्कस करेंगे कमिंग डेज में, जितना हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। फिर आज का हम ग्रामर का सेक्शन देखते हैं। तो ग्रामर के सेक्शन में क्या है कि आपको ऑलरेडी जो आपका आता है उस पैटर्न में, अब देखो सी वॉज टू ब्लैक, तो ऑब्वियसली है कि डोंट टेक इट अदरवाइज इन सोशल कंटेक्स्ट, आई एम कंसर्निंग अबाउट ग्रामर पार्ट। तो रीराइट विदाउट यूजिंग टू, टू को हटाना है यानी कि, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये ऑलरेडी ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, तो कल ये बता ही चुके हैं ये इस चीज को। तो ब्लैकर सी वॉज ब्लैकर देन इट इट वॉज प्रॉपर। तो सी वॉज ब्लैकर देन इट वॉज प्रॉपर। नेक्स्ट आपका है यू आर डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स फुल टू से दैट। तो अब आर्टिकल के भरना है ए एन दी। तो यू आर अ फूल टू से दैट, यानी कि आप एक मूर्ख हैं जो ऐसा कहते हैं। तो यू आर अ फूल टू से दैट। नेक्स्ट आपका है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, आपका नरेशन। जॉन सेड टू मीरा हाउ इज योर फादर। तो जॉन सेड टू मीरा, तो जॉन मीरा को कहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जॉन आस्क्ड मीरा हाउ हर फादर वाज। जॉन आस्क्ड मीरा हाउ हर फादर was. Next, Fatima told us that she had waited for an hour. अब इसको डायरेक्ट में हमको बदलना है। तो फातिमा टोल्ड अस दैट शी हैड वेटेड फॉर एन आवर। तो ये हो जाएगा फातिमा सेड टू अस। फातिमा सेड टू अस, उसके बाद कॉमा दोगे, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव वेटेड फॉर एन आवर। आई हैव वेटेड फॉर एन आवर। नेक्स्ट आपका है सम गर्ल्स वे आर हेल्पिंग द ओल्ड लेडी। ये इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये है आपका सम गर्ल्स वे आर हेल्पिंग द ओल्ड लेडी। तो इसका क्या हो जाएगा? द ओल्ड लेडी वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम गर्ल्स। एक बार आप फिर सुनो, द ओल्ड लेडी वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम गर्ल्स। नेक्स्ट आपका है अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी वाज मेड बाय प्रोफेसर सी एन आर राव। प्रोफेसर सी एन आर राव, चिंतामणि नागेश्वरा रामा राव, ठीक है, तो नागेश्वर राव, सॉरी, ठीक है। तो अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी वाज मेड बाय प्रोफेसर सी एन आर राव, इसको एक्टिव में हमें बदलना है। तो ये क्या होगा? प्रोफेसर सी एन आर राव मेड अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार फिर से सुन लो, प्रोफेसर सी एन आर राव मेड अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी। नेक्स्ट, फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज रामचंद्र गुहा। तो ये कंपेरेटिव में आपको करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियंस। ठीक है, एक बार फिर सुनो, रामचंद्र गुहा राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियंस। नेक्स्ट आपका जो है 8 नंबर, हेलन हेलन ऑफ ट्रॉय वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमेन। तो ये आपको पॉजिटिव में आपको बदलना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो ये क्या होगा? नो अदर वुमेन वाज सो ब्यूटीफुल एज हेलन ऑफ ट्रॉय। एक बार फिर सुनो, नो अदर वुमेन वाज सो ब्यूटीफुल एज हेलन ऑफ ट्रॉय। नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। तो इसको असर्टिव सेंटेंस में ये करना है। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सीन, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सीन। नेक्स्ट है, माई ब्रदर बीइंग वेरी हंग्री एट टू मच। तो इसको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो माई ब्रदर वॉज वेरी हंग्री एंड सो एट टू मच, ठीक है। तो माई ब्रदर बीइंग वेरी हंग्री, इसमें है एट टू मच, तो इसको कंपाउंड में ये करना है। तो माई ब्रदर वाज वेरी हंग्री एंड सो एट टू मच, ठीक है। ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो क्या कर रहा है कि प्रोवाइड प्लूरल फॉर्म, इसका जो भी दिया हुआ है तो इसमें प्लूरल देना है, प्लूरल इसका बनाना है, सिंगुलर है उसका प्लूरल बनाना है, और प्लूरल बना करके उसको क्या करना है? सेंटेंस में ये करना है। तो सन इन लॉ है, तो इसमें होगा सन्स इन लॉ, ठीक है, सन्स इन लॉ, ठीक है, सन्स इन लॉ। अब नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स जो बुक वगैरह में ये होता है, तो इसमें होता है इसका इंडिसेस,
इंडिसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फेनोमेनन, तो फेनोमेनन का फेनोमेना होता है फेनोमेना। माउस, चूहा वाला, तो माइस। लाइफ, लाइव्स। तो इसका आप सेंटेंस ये बनाओगे। नेक्स्ट आपका है ये सेंटेंस को करेक्ट करना है, जो दिए हुए ये सेंटेंसेस हैं इनको आपको करेक्ट करना है। तो आई एम बोर्न इन पटना, तो मैं पटना में पैदा हुआ हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आई वॉज बोर्न इन पटना, मैं पटना में पैदा हुआ था। देखो बॉर्न जो भी है, आप जो कोई बोल रहा है कि आई वॉज बोर्न, यू वे बोर्न, तो बॉर्न जो है जो जन्म हुआ है वो अब भी नहीं हुआ ना, वो आपका ये पहले हुआ है। तो ये आई वॉज बोर्न इन पटना। अब है इट इज टू मच हॉट इन दिस रूम, इट इज टू मच हॉट इन दिस रूम, तो इसका क्या होगा, इट्स, यानी इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट इन दिस रूम। देखो टू मच, टू ऑलरेडी आपका ये बताता है कि इतना है। टू का मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी आपको बताया कि इतना है। जैसे सी इज टू इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट है ना कि होना नहीं चाहिए था, इसका मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा है, अपने कुब्बत के से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वही है। तो इट इज टू मच, तो टू जो है, देखो टू मच हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन जो प्रॉपर होता है ये हम उसको यूज नहीं करते हैं ग्रामेटिकली। तो इट्स टू हॉट इन दिस रूम, तो ये मच आपको हटा देना है। अब है सी लुक्ड बट सी डिडंट सी नथिंग। देखो दो निगेटिव आप ये दे रहे हो, तो इसको दो निगेटिव नहीं होगा, तो दो तरीके से इसमें ये होगा। या तो होगा सी लुक्ड कॉमा, सी लुक्ड के बाद कॉमा, बट she did not see anything, तो she looked comma but she did not see anything, या तो इसको anything करोगे, या फिर दूसरा एक होगा she looked कॉमा दोगे, she looked कॉमा दोगे, but she saw nothing, but she saw nothing। नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर, द पीपल इन अलाहाबाद इज वेरी फ्रेंडली। तो देखो पीपल है, तो पीपल जो है क्या है, प्लूरल होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि पीपल इन अलाहाबाद आर वेरी फ्रेंडली, आर यहां हो जाएगा। नेक्स्ट, वेन आई हैड ओपेंड द डोर द चिल्ड्रेन रैन इन, तो इसमें कह रहा है कि वेन आई हैड ओपेंड द डोर द चिल्ड्रेन रैन इन, तो ये होगा वेन आई ओपेंड द डोर द चिल्ड्रेन, ठीक है, वेन आई हैड ओपेंड ये है, तो ये हैड हट जाएगा, वेन आई ओपेंड द डोर चिल्ड्रेन रैन इन, ठीक है, तो ये आपका हैड हट जाएगा। तो ये आपका देखो हमने तीन कंपोनेंट ये किया, तो तीन कंपोनेंट में जो पेपर वन था उसको हमने कंप्लीट होमवर्क आपको दिया कि लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी का जो यानी पार्ट वन जो है, जो जनरल एमसीक्यू है, उसका आप हाफ पार्ट अभी सॉल्व करो, आज उसको टारगेट को पूरा करो यानी रात तक। उसके बाद जो हाफ पार्ट बचेगा और जो प्रीवियस वो हम बाद में असाइन करेंगे, आप सोल्व कर सकते हो, तो ये आपकी, मैंने ये बोला नहीं कि इसी को फॉलो करो, दिस इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव। ये हम तरीका कर रहे हैं कि हम 30 डेज में इतने करा देंगे, इतने चीजों को करा देंगे यदि आप हमारे साथ रहो तो। एक तरह से ना कहते हैं कि विक्टर ह्यूगो मोमेंट कि नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप द आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। आप 30 दिन तक जो ये वो कहते हैं ना, मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि इन लोगों के लिए सबसे फायदा होगा जो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, थोड़ा सा पुश करना है, तो वही है जो फॉर्च्यून फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, यदि आप प्रिपेयर्ड हो तभी आपको वो फेवरेबल होगा। तो आप इस चीज को करते रहो, हम कल जो है डिफरेंट टास्क असाइन करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो बेटर है आप कमेंट बॉक्स में डालो, या हमें व्हाट्सएप नंबर पे ये संपर्क करो, या टेलीग्राम नंबर पे कॉल रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी में ही करो, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। और टेस्ट जिनको देना है वो केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दो, टेस्ट का भी हम देंगे कि आपको टेस्ट लिखना है, कब लिखना है, ये सारी चीजों को भी हम ये करेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहो, जिन्हें भी सेकेंड पेपर का क्लासेस लेना है तो वो आप क्लासेस ले सकते हो, या एमसीक्यू जो हम 1500 तैयार कर रहे हैं, तो उसमें अब जो है ऑलमोस्ट हम ये 1200 पे पहुंचने वाले हैं, तो हम 1500 आपको बोले हैं, तो 1500 वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो जो भी पेड ग्रुप वाले होंगे उन्हें उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कंटिन्यू मेहनत करते रहो।